Welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Okay students, once again good morning and warm welcome. अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आपने फर्स्ट टॉपिक को क्लियर किया था जिसमें लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको डिस्कस किया था। उसकी दो सीरीज बनाई थी हमने, ए और बी। सीरीज ए और सीरीज बी में दोनों ही कॉन्सेप्ट को मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि यदि सीरीज की क्वेश्चन किस टाइप से आपसे वो आस्क करेगा एग्जामिनर। ओके बेटा, तो उस सीरीज को आपको देखना है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा था तो प्लीज आप पहले उस लेक्चर को देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। टाइप नंबर 2 है मेरा, तो टॉपिक है आज का डिविजिबल है बेटा, ठीक है ना। तो देखिए डिविजिबल के क्वेश्चनों को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा बेटा 41 की होल पावर n माइनस 14 की होल पावर n इज डिविजिबल बाय 27। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए डिविजिबल बाय 27, सबसे पहले आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जो आपके पास जी पियानो था, जी पियानो ने नेचुरल नंबर से वर्क करना स्टार्ट किया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को पीएन कॉल करेंगे, यानी पीएन सच दैट 41 की होल पावर n माइनस 14 की पावर n इज डिविजिबल बाय 27। ओके, अब बच्चे आप क्या करते थे यहाँ पे 4 n इज इक्वल टू 1 की केस में ट्रू प्रूफ कर देते हैं, यानी P1 सच दैट 41 की होल पावर माइनस की 14 की पावर 1। आप इसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 0/27 नहीं, अब आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। जो इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू चेक करनी होगी। क्या क्या वो वैल्यू 27 से डिविजिबल है क्या, उसे चेक करना होगा आपको। ओके, तो देखिए लेट्स सी। तो बेटा 41 माइनस की 14 कितना गेट हुआ 27। क्या 27 इज डिविजिबल बाय 27? यस, ऑब्वियसली जो 27 है वो 27 से क्या होता है बेटा, डिविजिबल होता है। तो 27 इज डिविजिबल बाय 27। तो यानी इसका मीनिंग क्या बेटा कि जो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या क्या लैंग्वेज लिखते हैं। ओके बेटा, सेकंड केस आप लिख देते कि सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। आप ये सपोज करके चलते थे कि जो मेरा स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। ओके, तो बच्चे आपको करना है जहां पे n है उसके n के रिप्लेस पे k पुट करना है। तो यानी इट मींस pk सच दैट 41 की होल पावर k माइनस की 14 की पावर k इट मींस इज डिविजिबल बाय, क्योंकि इसको तो आप ट्रू कह रहे हैं, इज डिविजिबल बाय 27। ये तो ट्रू कह रहे हैं आप लोग। ओके, ये 27 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। यदि 27 से डिविजिबल हो गया तो एक बात बताओ, 41 की होल पावर k माइनस की 14 की पावर k डिविजिबल बाय कितना 27। 27 से कुछ ना कुछ डिवाइड करें, कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। जैसे सपोज है मैंने लिखा 6/2, 2 3 से कितना होगा 6, कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल रही है ना आपको, डिवाइड करके कुछ तो आ रहा है ना। तो इस तरह से 27 से इस पूरे को डिवाइड करो, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मैंने कह दिया n आएगी। m मींस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि जी पियानो में हम लोग नेचुरल नंबर्स को ही यूज करते हैं, इसलिए m भी कहां बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स में करेगा। ओके, अब बेटा 27 को दिस साइड ले लीजिए तो आपके पास कितना गेट हो गया 41 की होल पावर k माइनस की 14 की पावर k इज इक्वल टू कितना गेट बेटा 27m। ओके, इसे यूज करेंगे फर्स्ट। अब आप क्या करने वाले हैं, नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to k plus 1। ओके, तो अब आपको ये प्रूफ करना है, ध्यान से समझेंगे एक मिनट पॉइंट को, कि आपको नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके, नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके बच्चे, ये प्रूफ करना है आपको कि जो मेरा रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ट्रू होना चाहिए। ओके, तो अब आपको करना है क्या, देखिए आपके पास जो n वाला सिस्टम था बेटा, उस n के रिप्लेस में k प्लस 1 पुट कर लीजिए, यानी 41 की होल पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर
k प्लस 1 और ये प्रूफ करके बताएंगे क्या ये गिवन नंबर्स जो आपके पास कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, क्या वो डिविजिबल बाय 27 है। जो चेक करते हैं। अब आपको करना है जो भी पावर के कॉन्सेप्ट है उसको स्प्लिट कर लीजिए। पावर को स्प्लिट कीजिए 41 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14। कर लिया स्प्लिट आपने। स्प्लिट करने के बाद जो आपके पास कंडीशन बना रहेगी फर्स्ट वाली, ये नाउ भी शेयर जो आप लिखते हो ना 4n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू लेते हो, ये वाली जो कंडीशन बनती है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, n इज इक्वल टू k, क्योंकि हमें इसे रिजल्ट का क्या करना होता है, यूज करना होता है। अब आपके पास यहाँ पे चॉइस हो गई है। देखिए ज्यादातर हमें फर्स्ट वाली कंडीशन से उस नंबर को चूज करेंगे इन डिविजिबल के केस में कि जहां पर पावर्स बनती है। एज यूजुअल नंबर को भी यूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर हम किसके याद करेंगे जहां पर पावर होगी। तो यहाँ पे दोनों के पास पावर है। ओके, तो आप किसी की भी वैल्यू किसी की फॉर्म में गेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की प्रूफ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप किसी की वैल्यू को किसी की फॉर्म में गेट करके उसको कैलकुलेट करके आंसर गेट कर सकते हैं। बाई चांस आपके अकॉर्डिंग उस वैल्यू में कोई ऐसी वैल्यू आपने पुट कर दी, उसका सॉल्यूशन नहीं बन पाता, वहां पे हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। वो सेटिंग कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के बिहाफ पे भी उस बात को मैं समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोग उस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करेंगे कि हाँ वही नंबर हमें गेट हो जाए। जैसे आपने प्रीवियस 10th क्लास में लेक्चर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के टॉपिक्स को आपने सॉल्व किए थे। ओके बेटा, तो आपके पास अब क्वेश्चन है 41 की होल पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14। बच्चे आप एक बात बताओ, मैंने क्या किया, इस फर्स्ट में से 41 की होल पावर k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 14 में गेट कर ली। तो यानी आपके पास कितना गेट हो गया बेटा, यहां से इस वाली कंडीशन से 27m प्लस के 14 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14। ओके, ये आपके पास गेट हो गया। अब 41 की इनसाइड मल्टीप्लाई 27m इंटू 41 प्लस 41 इंटू 14 की पावर k माइनस 14 की पावर k इंटू 14। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 27m इंटू 41 प्लस आपके इन दोनों से कॉमन आएगा 14 की पावर k। तो 41 माइनस के 14 कितना गेट हुआ बेटा यहाँ पे 27। तो 27m इंटू 41 प्लस के 14 की पावर k इंटू 27। तो इस पूरे में से बताओ क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से कॉमन आ गया आपके पास 27। तो कितना गेट हो गया 41m प्लस के 14 की पावर k। अब एक बात बताओ, क्या ये नंबर पूरा का पूरा नंबर 27 से डिविजिबल नहीं है? अब कहेंगे कैसे, हाउ कैन पॉसिबल। देखो बेटा 2 इंटू आपने 6 इस डिवाइडेड बाय में लिखा 3, तो 3 2 से क्या हो गया 6, यानी क्या 3 में से परफेक्टली डिवाइड किया, डजंट मैटर मल्टीप्लाई में क्या रहा था, पर अपॉन में से जो नंबर इसे कट कर रहा था अपॉन में से फ्री कर दे, नहीं करते उसको। जब फ्री हो गया डिवाइड से नंबर, तो उसका मतलब क्या है, नंबर उसे क्या कर रहा है, परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना आ गया आपके पास 1 आना चाहिए। तो जब डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है ना, इसका मीन ये होता है कि वो नंबर से परफेक्टली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यदि मैं इसको लिखूं बच्चे, तो आपके पास कितना आएगा, दिस नंबर कितना डिवाइड हो गया 27। तो 27 से क्या हो गया 27। तो क्या 27 से डिविजिबल नहीं हो गया? यस, क्योंकि अपॉन में क्या हो गया, नंबर कैंसिल आउट हो गया। तो इट मींस तो दिस नंबर यानी आपके पास जो फाइनली गेट हो रही कंडीशन, तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1। ओके बेटा, तो आप इस पे लिख सकते हैं इज डिविजिबल बाय 27। ओके बच्चों, तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि जो रिजल्ट आया वो n is equal to k plus 1 के लिए भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। ओके बच्चों, तो इस तरह से डिविजिबल के क्वेश्चन को हम ट्रीट करते हैं। ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट स्पीड से बेटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है डिविजिबल का, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल पे। सेम बोथ आर सेम मीनिंग। देखो मल्टीपल क्या है, 7 का मल्टीपल क्या होंगे 14, 21, 28, 35। यदि मैं इस तरह से डिफाइन करना चाहूं कि बेटा जो नंबर 7 से डिविजिबल होंगे, जो नंबर क्या हो जाए 7 से डिविजिबल, वे तो 7 के मल्टीपल होंगे। परफेक्ट बात होगी ना, वो नंबर क्या है 7 से डिविजिबल हो गया, ठीक है ना। तो उसने कहा 2 की पावर 3n माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 है वो नंबर 7 से मुझे क्या करके दिखाना है, डिवाइड करके दिखाना है। ओके बेटा, तो देखिए बच्चे सबसे पहले वही करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 आप यूज करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 के केस में, क्योंकि 1 के लिए 2 दिखाएंगे तो 2 की पावर कितनी बेटा 3 माइनस 1
कितना गेट हो गया आपके पास 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इट मींस कितना गेट हो गया 7. क्या 7 इज द मल्टीपल ऑफ 7? यस या नो? यस, इज द मल्टीपल ऑफ 7. तो ये रिजल्ट क्या हो गया बेटा? ट्रू. तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. ये लैंग्वेज डू योर सेल्फ यूज करेंगे, लैंग्वेज को अपने आप को यूज करनी होगी. ओके, मैं यूज कर रहा हूं नेक्स्ट सेकंड केस के लिए कि सपोज दैट the given statement is true for n is equal to k के लिए. अब मैं इसे n is equal to k के लिए true लेके चलूंगा बेटा. यानी p के सच दैट 2 की पावर 3k minus 1 is multiple of कितना बेटा 7. इसको ये k के लिए क्या लिया जाता है? ट्रू लिया जाता है. ओके, तो यानी बेटा मल्टीपल ऑफ 7 है, तो इट मींस 2 की पावर 3k माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 7. 7 से डिविजिबल है. 7 से डिविजिबल करो तो कोई ना कोई तो नंबर आएगा डिवाइड करके. क्लियर होगी बात? तो मैंने क्या वो नंबर क्या है? m. यानी m बिलोंग्स टू इसमें कर लिया नेचुरल नंबर्स में. इट मींस 2 की पावर 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 7m. कंडीशन नंबर फर्स्ट नीड होगी तो यूज करेंगे इसका. ओके बेटा, अब नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. अब आपको क्या करना है? k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना होगा. कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, pk प्लस 1 सच दैट 2 की पावर 3 k के प्लेस पे k प्लस 1 माइनस 1 इसे दिखाना है कि ये 7 का मल्टीपल है क्या. चलो चेक करते हैं. पावर को स्प्लिट करेंगे बेटा. क्या? देखिए, 2 की पावर 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3k, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 की पावर 3, 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस के 1. इट मींस आपके पास गेट हो गया, स्प्लिट करेंगे तो 2 की पावर 3k इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1. देखिए बच्चे, मैंने आपको नेक्स्ट इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये बता दें जो भी पावर्स होगी उनकी वैल्यू अनदर फॉर्म के टर्म्स में गेट करेंगे जहां पे आपने रिजल्ट को ट्रू सपोज किया था. तो आपके पास कंडीशन नंबर जो 1 बनेगी इसकी नीड आएगी मुझे. अब इसका यूज करना होगा. तो देखो क्या करूंगा, पावर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर कंडीशन में गेट कर लेंगे. तो यहां पे मेरे पास है 2 की पावर 3k, तो इसकी वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ अनदर फॉर्म में गेट कर लूंगा. तो यहां पे इसके रिप्लेस पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट से लेकर. तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू बेटा आपके पास? 7m प्लस के 1. 2 की पावर 3 मींस 8 माइनस 1 कितना गेट हो गया? 8 की इनसाइड मल्टीप्लाई 8 7 जा 56m प्लस के 8 माइनस 1. तो आपको फाइनली कितना गेट हो गया बेटा यहाँ पे? 56m प्लस के 7. इस पूरे में से क्या कॉमन ले लीजिए? 7. जैसे 7 कॉमन आएंगे 7 8 जा 56 प्लस के 1. क्या ये 7 का मल्टीपल नहीं है? यस, क्योंकि मल्टीप्लाई में कितना है? 7. यदि मैं 7 से डिवाइड करूं 7 से क्या हो रहा है? 7 कैंसिल हो रहा है. तो इसका मतलब है रिमेनिंग क्या बच रहा है? डजंट मैटर. जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल में दिया था आपको, 2 into 6 डिवाइड बाय 3, 3 to the 6 डजंट मैटर मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है. आप देखिए डिवाइड से उसने परफेक्टली क्या कर दिया? उसने डिवाइड कर दिया ना. जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसने न्यूमरेटर वाले नंबर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 1. यही हमें चाहिए होता है. तो जब मैं 7 से डिवाइड करूं तो परफेक्टली डिवाइड होगा ना. डजंट मैटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई में और क्या अनदर क्वांटिटी लिखी हुई है. क्लियर है? तो यानी इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चे? तो दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7. हैंस प्रूव दिस रिक्वायर्ड कंडीशन. तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो गिवन स्टेटमेंट था आपके पास इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. ओके बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखते हैं. इसी पे क्वेश्चन है डिविजिबल कर. ठीक है ना. तो डिविजिबल के क्वेश्चन को हम कैसे ट्रीट करेंगे और समझिए. देख बेटा, फिर से वही केस है. पहले आप क्या करने वाले हैं? n इज इक्वल टू 1 के केस में प्रूफ करेंगे. देखिए p1 सच दैट x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना है बेटा? एक बार प्लस यानी a प्लस b, एक बार माइनस यानी बेटा a माइनस b. क्या x प्लस y इंटू एक्स माइनस वाई, क्या ये नंबर x प्लस y से डिविजिबल नहीं है? यस, देख लो ना. x प्लस वाई और x माइनस वाई को मैं यदि x प्लस वाई से डिवाइड करूंगा तो कैंसिल होगा ना. डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 1 आ गया ना. तो ये हमें करना था कि डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था? 1. तो यानी क्या हो गया कि x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या हो गया बेटा? इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई. यानी दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर किसके लिए हो गया बेटा? n इज इक्वल टू 1 के लिए. ओके, अब आता है नेक्स्ट. सपोज दैट
स्टेटमेंट देखो आप अपने आप यूज करेंगे अब बेटा, क्योंकि काफी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट यूज करेंगे हम लोग। सपोज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू लेके चलेंगे, ओके। इट मींस x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस y, ओके बेटा। तो यानी ये नंबर क्या x प्लस वाई से डिविजिबल हो रहा है, तो डिविजिबल हो रहा है तो इट मींस x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, जब इसे x प्लस वाई से डिवाइड करो कोई ना कोई तो वैल्यूज आएगी, मैंने कहा वैल्यू m आएगी, यानी m कहां पे बिलोंग करेगा बेटा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया तो बात, यानी बच्चे आपके पास गेट हो गया x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल टू m x प्लस y। कंडीशन नंबर फर्स्ट नीड होगी तो यूज कर लेंगे बेटा, ओके। अब नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे ट्रू करेंगे, ओके बच्चे। तो देखिए p k प्लस 1 जहां n है वहां पर रिप्लेस कर दीजिए k प्लस 1 को, और ये प्रूफ करके दिखा दीजिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू हो रहा है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। इट मींस वो x प्लस y से डिविजिबल होना चाहिए, यानी x की पावर 2 k प्लस 1 माइनस y की पावर 2 k प्लस 1। अब इसको प्रूफ करके दिखाना है क्या ये जो नंबर है वो x प्लस वाई से डिविजिबल है क्या, ओके। तो देखिए लेट्स सी, पावर को फिर से इनसाइड मल्टीप्लाई कीजिए, x की पावर 2k इंटू x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2। बेटा पावर को स्प्लिट कीजिए, x की पावर 2k इंटू x की पावर 2 माइनस y की पावर 2k प्लस y की पावर 2, ओके। अब यूज कर रहे हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट का। मैंने कहा था जब भी यहां पे आप स्प्लिट कर देंगे पावर्स को, नहीं रुकेंगे आप लोग। स्प्लिट द पावर होने के बाद आप पर क्या वर्किंग रहने वाला है, वर्किंग ये रहेगा कि जो आपके पास कंडीशन फर्स्ट बनेगी उसमें जो पावर वाला हिस्सा होगा उस पावर वाले पार्ट को आपको पिक करना है, उसकी वैल्यू अनदर फॉर्म में गेट करनी है। अब यहाँ पे दोनों ही पावर में x की पावर 2k y की पावर 2k, नीचे भी मेरे पास x की पावर 2k y की पावर 2k, तो यहाँ पे आपको एक की फॉर्म में गेट करना होगा, या तो x की पावर 2k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y की पावर 2k में गेट करेंगे, या y की पावर 2k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x की पावर 2k में गेट करेंगे, एज योर चॉइस, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, x की पावर 2k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y की पावर 2k में गेट करूंगा कंडीशन नंबर फर्स्ट से। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे बेटा m x प्लस y, ओके, प्लस y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ओके बेटा। तो आपके पास कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी इनसाइड मल्टीप्लाई m एक्स स्क्वायर x प्लस y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। इट मीन्स बेटा कितना गेट हो गया आपके पास, m एक्स स्क्वायर x प्लस y, एंड बेटा इन दोनों से कॉमन आ गया y की पावर 2k, दोनों ध्यान दीजिए, y की पावर 2k कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। इट मींस बेटा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यानी x प्लस y और x माइनस के y, तो उस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस y कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें x प्लस y कॉमन लेंगे तो आपके पास रिक्वायरमेंट अंदर कंडीशन क्या रहेगी, एम एक्स स्क्वायर प्लस के y की पावर 2k इंटू एक्स माइनस y। क्या ये नंबर x प्लस y से डिविजिबल नहीं है, यस, तो दिस कंडीशन इज डिविजिबल बाय x प्लस y, लिख देना, इज डिविजिबल बाय x प्लस y, हैज प्रूव्ड द गिवन कंडीशन, ओके बच्चों। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चनों को डील करते हैं, जो कंडीशन हमारे पास फर्स्ट और जो कंडीशन हमारे पास वही फर्स्ट बनती है, तो हम लोग इस तरह से उसका यूज करते हैं, ओके बच्चों। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट, स्पीड से देखिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था ना कि कुछ हमें क्वेश्चनों में सेटिंग से बनानी होती है और उसको वही कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूफ करना होगा जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने इस तरह का एक एग्जांपल लिया, समझते इस एग्जांपल को। देखिए बेटा उसमें pn सच दैट n प्लस 1 n प्लस 2 इज मल्टीपल ऑफ 6 है, 6 का मल्टीपल है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए लेके चलेंगे बेटा, 4n इज इक्वल टू 1। तो जहां n है केवल वहां पर पुट कीजिए 1, 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 2।
तो कैलकुलेट करते 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 3 2 से कितना होगा 6 6 1 या 6। क्या 6 का मल्टीपल नहीं होगा? यस तो यानी आप क्या बोलेंगे 6 इज द मल्टीपल ऑफ 6। यस तो आप बोल रहे हैं दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ओके बेटा चलते नेक्स्ट पॉइंट के लिए 4 n इज इक्वल टू k केस के लिए बेटा, यानी n के रिप्लेस पे क्या पुट करेंगे अब आप लोग k पुट करें जहां n है। ओके तो k प्लस 1 एंड k प्लस 2 इज मल्टीपल ऑफ 6। रीजन समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि आप कहते थे कि सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। क्लियर हो गया? यही तो आप कहते थे बेटा आप लोगों पे। तो k के लिए रिजल्ट लेके चलते हैं ट्रू, यानी 6 का मल्टीपल है, उसका मतलब 6 क्या करेंगे इसे परफेक्टली डिवाइड करेंगे। परफेक्टली डिवाइड करेंगे तो मींस k प्लस 2 sorry k plus 1 and k plus 2 is divided by 6, it means 6m, where m means belongs to natural numbers. Okay, अब now we shall show that the given statement is true for n is equal to k plus 1 के लिए। Okay बेटा तो for अब यूज कर रहे हैं n is equal to k plus 1 के लिए और गिवन रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। ओके तो देखिए लेट्स सी, जहां जहां k है वहां पर क्या पुट करना है आपको k plus 1, जहां जहां k है k plus 1 k plus 1 plus 1 k plus 2 k plus 1 plus 2 k plus 3। ओके और से क्या प्रूफ कर दिया मैंने मल्टीपल ऑफ 6। आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, मैं क्या करने वाला हूं इस k की मल्टीप्लाई इस पूरे में करूंगा। ओके इस k की मल्टीप्लाई इस पूरे में कंप्लीट में करने से क्या आने वाला है k प्लस 1 k प्लस 2 एंड प्लस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कीजिए प्लस 3 k प्लस 1 एंड k प्लस 2। आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा क्या कि x प्लस 1 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करी? बेटा मैंने इसलिए रीजन है मेरे पास कि मैंने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करी क्योंकि मुझे क्या बनाना था कंडीशन नंबर फर्स्ट बनानी थी। और कंडीशन नंबर फर्स्ट में k प्लस 1 एंड k प्लस 2 आ रहा था, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता जब मैं k की मल्टीप्लाई इस पूरे में और प्लस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करूंगा। तो देखिए इस पूरे के रिप्लेस पे कितना आ जाएगा 6m, कंडीशन नंबर फर्स्ट से कितना गेट हो गया 6m गेट हो गया। ओके प्लस 3 k प्लस 1 एंड k प्लस 2। अब आगे आप यहां रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि अब आगे कुछ प्रोसेस बन ही नहीं रहा है। हमें क्या दिखाना है 6 का मल्टीपल, और 6 का मल्टीपल दिखाने में पूरे में से 6 कॉमन होना चाहिए, बट एक ही टर्म में 6 है, सेकंड वाले टर्म में 6 नहीं है। तो आप क्या करने वाले हैं इस पूरे के रिप्लेस पे आप एक न्यू नेचुरल नंबर्स को लेट करेंगे। अब नेचुरल नंबर्स क्यों लेट किया समझाता हूं, क्योंकि जो k वाला पॉइंट है दिस इज नेचुरल नंबर्स, 1 भी क्या है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल का सम भी कितना हो गया नेचुरल। ओके k भी नेचुरल, उसका 2 भी क्या है नेचुरल, उसका सम भी क्या हो गया नेचुरल। तो नेचुरल इनटू कितना हो गया नेचुरल। तो नेचुरल की मल्टीप्लाई जब मैं नेचुरल से करूंगा कितना गेट हो जाएगा नेचुरल। तो इसलिए क्या करने वाला हूं यहाँ पे न्यू नेचुरल नंबर्स को लेट करूंगा, इसके रिप्लेस पे k प्लस 1 और k प्लस 2 की रिप्लेस पे न्यू नेचुरल नंबर्स लेट करिए, वो मैंने कहा 2q। यहाँ पे q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है आपके पास। ओके तो यानी बेटा आपके पास कितना हो गया 6m प्लस के 3 इंटू 2q। रीजन समझ में आ गया होगा 2q क्यों है, क्योंकि 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है ना? तो यहां से 6 कॉमन हो गया, यानी आपके पास कितना हो गया m प्लस q। क्या ये नंबर 6 का मल्टीपल नहीं है? यस ये क्या है नंबर 6 का मल्टीपल हो गया। इट मींस तो इज मल्टीपल ऑफ 6 इज मल्टीपल ऑफ 6। दैट्स रिक्वायर्ड योर आंसर बच्चों। ओके बेटा तो इस तरीके से हमें सेटिंग करनी होती है क्वेश्चन को लेकर कि हमें क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ नंबर को सिलेक्ट करना होगा। ओके बच्चों तो डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।